नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं आई-टेक बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाय डिफ़ॉल्ट आरडीपी वर्क ऑन लोकल नेटवर्क। हमें किसी भी सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेना है तो सिंपली आप विंडो कंप्यूटर में विंडो आर की प्रेस करते हैं, MSTSC टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, देन उसके बाद उस सिस्टम का लोकल आईपी टाइप करते हैं। लोकल आईपी टाइप करने के बाद एंटर करते हैं तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड की स्क्रीन आती है। तो आप यहाँ पर आप उसका यूज़र नेम डालते हैं और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद एंटर करते हैं तो आप उस सिस्टम का रिमोट एक्सेस डायरेक्टली ले पाते हैं। उसके बाद आपको जो भी काम करना है उस सिस्टम पे आप इजीली रिमोट नेटवर्क से कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ कुछ देर के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया है, बाय डिफ़ॉल्ट आरडीपी लोकल नेटवर्क पे काम करता है। हमें 2, 4, 5, 10 जितने भी कंप्यूटर को एक्सेस करना है, सिंपली आपको MSTSC करना है, देन यूजर ने पासवर्ड करके उस सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। बट यदि आप घर पे हो तो आप रिमोट एक्सेस कैसे लोगे? क्योंकि आपके पास उस सिस्टम का लोकल आईपी तो है नहीं। तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप VPN के थ्रू कनेक्ट करें या और सेकेंड ऑप्शन होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। VPN और पोर्ट फॉरवर्डिंग की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप आरडीपी का एक्सेस लेने के लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं, चाहे वो सिस्टम लोकल नेटवर्क में भी हो। सबसे पहले जिस सिस्टम का आरडीपी लेना है उस सिस्टम की आरडीपी सर्विस को अनेबल करना होता है। ओके, पहले काम हमने कर दिया। उसके बाद जिस सिस्टम से आप आरडीपी लेना चाहते हैं उस सिस्टम में आरडीपी क्लाइंट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के प्रोफेशनल वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन और अल्टीमेट वर्जन के अंदर पहले से आरडीपी क्लाइंट होता है। सिंपली आपको रन पे जाके MSTSC टाइप करना है, उसके बाद डायरेक्टली एक्सेस ले लोगे। लेकिन जब होम एडिशन की बात करते हैं तो आरडीपी क्लाइंट आपके पास नहीं होता। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होम कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये फ्री भी है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट हम घर पर हैं या रिमोट एरिया में हैं और आप अपने ऑफिस में किसी भी सिस्टम का आरडीपी लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, सेटअप VPN। आप अपने नेटवर्क एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि VPN सेट करके दे दे आपको, और आप VPN कनेक्ट करके आप अपने ऑफिस के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आ जाएंगे, और अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आने के बाद सेम लोकल आईपी के थ्रू किसी भी सिस्टम का आरडीपी लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। बट यदि आपके पास VPN कनेक्शन की फिजिबिलिटी नहीं है तो इस केस में आपको अपने सिस्टम को पब्लिक फेसिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को अनेबल करेंगे उसके बाद आप अपने सिस्टम को अपने फायरवॉल के पब्लिक आईपी के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट दिस ओपन यू टू पोटेंशियल अटैक ओवर द इंटरनेट, क्योंकि मालवेयर और हैकिंग एप्लीकेशन जो मैक्सिमम होती हैं तो कॉन्स्टेंटली आपके पब्लिक आईपी को प्रॉबिंग करती रहती है, और आपके सिस्टम में जो TCP की ओपन पोर्ट्स होती हैं उसकी वीकनेस को फाइंड करती रहती हैं। स्पेशली जो कॉमनली यूज पोर्ट्स होती हैं लाइक RDP और HTTP, HTTPS, FTP, ये सारी की सारी वेल नोन पोर्ट होती हैं। तो जितनी भी मालवेयर और हैकिंग एप्लीकेशन होती हैं इन सभी TCP पोर्ट को मॉनिटर करती रहती हैं। इसमें कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो वो डायरेक्टली आपके नेटवर्क में अटैक कर सकती हैं। और यदि आप किसी भी सिस्टम का आरडीपी लेने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग को इनेबल करते हैं उस केस में आप अपने सिस्टम का पासवर्ड जो है काफी स्ट्रांग रखें। बट आई विल नॉट एडवाइज कि आप किसी भी सर्वर का आरडीपी पब्लिक फेसिंग करें। इससे बेटर है कि आप VPN कनेक्शन ले लें। VPN कनेक्ट होने के बाद आप डायरेक्टली अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, सपोज मैंने किसी सिस्टम को पब्लिक फेसिंग कर दिया तो आपके पास पब्लिक आईपी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको 100 कंप्यूटर एक्सेस करने हैं 100 आपके पास पब्लिक आईपी हो। पब्लिक आईपी ऑलवेज बी ए लिमिटेड नंबर, ठीक है। तो इस केस में सपोज दैट आपके पास 4 पब्लिक आईपी है तो 4 सर्वर को ही 3389 पोर्ट पर पोर्ट फॉरवर्डिंग अनेबल करके आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, आरडीबी का डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 3389 है। अब बात आती है, सपोज दैट हम पोर्ट फॉरवर्डिंग अनेबल करके किसी भी सिस्टम को अपने घर से एक्सेस करना चाहते हैं और आपके पास मल्टीपल पीसीस है, आपके पास पब्लिक आईपी 4 हैं और आपके पास सिस्टम 10 है। तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको जो उसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं 3389 उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपके पास डिफरेंट पोर्ट नंबर के हिसाब से उस सिस्टम को सेम पब्लिक आईपी पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, यदि आप किसी भी
सर्विसेज की डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज करके डिफरेंट पोर्ट नंबर रख देते हो तो आपकी सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन यही है कि जितने भी मालवेयर हैं या फिर हैकर्स हैं वो आपकी डिफॉल्ट पोर्ट को टारगेट करते हैं। सपोज दैट 3389 पोर्ट को टारगेट करना, सभी को पता है 3389 पोर्ट पे आरडीपी चलता है या फिर 80 पोर्ट पे HTTPS प्रोटोकॉल चलता है, वेबसाइट चलती है, FTP पोर्ट पे फाइल ट्रांसफर चलता है। तो बाय डिफॉल्ट सबको पता है। और यदि हम इसकी पोर्ट नंबर को चेंज कर देते हैं, सपोज दैट मैंने 3389 पोर्ट को चेंज करके 50,000 की रेंज में कोई भी पोर्ट नंबर दे दिया, तो जब भी कोई मालवेयर या हैकिंग एप्स आपके नेटवर्क को ट्रेस करेगी उसके बाद उसको 50,001 पोर्ट ऊपर मिल जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये रिमोट एक्सेस की पोर्ट है। तो पोर्ट चेंज करने से आपको कुछ बेटर सिक्योरिटी मिल जाती है। हम पोर्ट फॉरवर्डिंग की बात करें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे कुछ राउटर आते हैं जो आपको, जिस केस में some router allow you to listen for traffic on one of the port and forward the traffic on different port, but आपके राउटर में ये फिजिबिलिटी नहीं है तो आपको अपने सिस्टम की डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज करना होगा। तो हम देख लेते हैं आरडीपी की डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज कैसे करते हैं। ये मेरा वो सिस्टम है जिसका डिफॉल्ट पोर्ट मुझे चेंज करना है। तो डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करने के लिए मुझे रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना पड़ेगा और वहां से हम डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं विंडो आर की प्रेस करता हूं, यहां पर हम टाइप करते हैं रिज एडिट, देन एंटर। यस, अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं, ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जाना है एच के लोकल मशीन में, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद हमें जाना है सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाद करंट कंट्रोल सेट, ओके, इसके बाद कंट्रोल, इसके बाद टर्मिनल सर्वर, टर्मिनल सर्वर के अंदर आ गए। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इसमें लास्ट ऑप्शन है विन स्टेशन, अब हम इस पे चलते हैं। विन स्टेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम RDP-TCP पे क्लिक करते हैं। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलना चाहिए पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर है। यहाँ पर हम पोर्ट नंबर पे डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद डेसिमल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3389 पोर्ट नंबर दिखा रहा है, मैं इसको चेंज करके कोई भी पोर्ट नंबर दूसरा दे देता हूँ। सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पोर्ट नंबर 521, 65,536 नंबर है पोर्ट नंबर, यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। बट आपको एडवाइस दूंगा कोई भी आप वेल नोन पोर्ट नंबर ना दीजिए। यहाँ पोर्ट नंबर असाइन करने के बाद इसको ओके कर देते हैं और रजिस्ट्री एडिटर से एग्जिट हो जाते हैं। रजिस्ट्री में एडिटिंग करने के बाद हम सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। सिस्टम में कुछ अपडेट चल रही थी तो उसको रीस्टार्ट करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने रीस्टार्टिंग के टाइम का वीडियो का पोर्शन कट कर दिया है जिससे वीडियो कुछ लेंथी ना बने। तो अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पे चलते हैं। अब हम RDP एक्सेस लेने के लिए टाइप करें Window+R, देन MSTSC और सेम पब्लिक IP एंड देन पोर्ट नंबर जो अभी हमने रजिस्ट्री में चेंज करके असाइन किया है। उसके बाद मैं एंटर करता हूं तो हम डायरेक्टली RDP एक्सेस पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद हम उसमें लॉग इन कर जाते हैं। बट यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देने वाली है, जब आप इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं तो आपके सर्वर में कोई डिफॉल्ट फायरवॉल लगा हुआ है तो आप या तो उसको डिसेबल कर दीजिए, अदरवाइज जो आपने न्यू पोर्ट असाइन की है उसको बाईपास कर दीजिए, जिससे आप रिमोटली उस सिस्टम को एक्सेस ले पाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।